एक गांव में माया नाम की एक महिला रहती थी। माया अपने स्वभाव में बहुत कठोर और स्वार्थी थी। उसने पूरा जीवन दूसरों को दुख देने और गलत कामों में बिताया। लोग उसे दुष्ट माया के नाम से जानते थे। माया को सिर्फ अपना स्वार्थ देखना आता था। अगर किसी को उसकी मदद चाहिए होती तो वो उल्टा उनका फायदा उठाती। वो झूठ बोलती, धोखा देती और भगवान का नाम तो कभी उसके मुंह से निकला ही नहीं। गांव वाले उससे दूर ही रहते थे। समय बीता और माया बूढ़ी हो गई। शरीर कमजोर हो चुका था और वो अकेली पड़ गई। बुढ़ापे में बीमारी ने उसे घेर लिया। अब कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। बिस्तर पर पड़ी माया को समझ आने लगा कि उसने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। एक दिन माया ने अपने पड़ोस की एक बूढ़ी महिला को भजन गाते सुना। वो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का गान कर रही थी। माया को पहली बार एहसास हुआ कि उसने भगवान के बारे में कभी सोचा ही नहीं। अगली सुबह माया ने अपनी गलती मानकर श्री कृष्ण का नाम लेना शुरू कर दिया। वो बार बार हे कृष्ण मुझे माफ करो कहती। धीरे धीरे उसका दिल हल्का होने लगा। कुछ ही दिनों में माया पूरी तरह बदल गई। अब वो हमेशा कृष्ण का नाम जपती और मन से प्रार्थना करती। उसने अपने आखिरी दिनों में जीवन की सबसे बड़ी सीख सीखी, भगवान का नाम लेने से बड़ा कोई कर्म नहीं। फिर एक रात जब माया कृष्ण का नाम लेते लेते सोई तो उसने सपना देखा। श्री कृष्ण ने उसे अपने दर्शन दिए और कहा, माया तेरे सारे पाप तेरे सच्चे भाव से धुल गए। अब तू मोक्ष के योग्य है। सुबह माया का शरीर निर्जीव मिला, लेकिन उसके चेहरे पर शांति और संतोष की मुस्कान थी। गांव के लोग जो उसे दुष्ट माया कहते थे, अब उसे कृष्ण की भक्त माया के नाम से याद करने लगे। चाहे जीवन में कितनी भी गलतियां की हों, अगर अंत समय में भी सच्चे मन से भगवान को याद करो तो वो तुम्हें अपना लेता है। श्री कृष्ण का नाम ही मोक्ष का द्वार है।